के मिश्रा जी के मोबाइल देखो आवा भैया आवा है करी नाम जग के लोग मतलब के लोग जग के लोग मतलब के कामना आई अब कर लो नाम गाई कर लो नाम गाई कर लो नाम गाई अब कर लो भरम मिटाई अब कर लो नाम मिटी भरम सन के पास मिटी भरम सन के पास बतलाई अब धो कर लो नाम गाई कर लो नाम गाई कर लो नाम गाई अब धो कर लो नाम गाई मोहन साह चल यह पदवी मोहन साह चल यह पदवी काहि समुझ गोराई अब तो कर लो नाम गाई अब तो कर लो नाम चल यह पदवी मोहन साह चल यह पदवी ताहि समुझ गोराई अब तो कर लो नाम गाई अब तो कर लो नाम गाई अब तो कर लो नाम अवधो कर लो नाम मिताई जग के लोग मतलब के लोग ही हेलो अवंत काम न आई साहेब एक सत्य के जानो तिन्हीं भरम मिटाई मिटी भरम हमसन के पाछे और कोई गुरु बतलाई मोहन साह चल या पदवी ताहि समुझ गोराई अवधो कर ले नाम मिताई हेलो अवधो कर ले नाम मिताई जग के लोग मतलब के लोग ही अवंत काम न आई साहेब एक सत्य के जानो नहीं भरम मिटाई और मिटी भरम हंसन के पाछे आकोई गुरु बतलाई मोहन साह अचल यह पदवी ताहि समुझ गोराई
जो भी मित्रता हम इस संसार में संत लोग समझाते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। संतन से साँचे रहो, सतगुरु से सद्भाव, और जग में ऐसे रहो जैसा देखो दांव। संतन से साँचे रहो, सतगुरु से सद्भाव, और जग में ऐसे रहो जैसा देखो दांव। संसार में जो भी है सब अपने मतलब का साथी है। अब दो कर लियो नाम मिताई, मित्रता नाम से कहते हैं कर लो, यही हमारा अंतिम में दोस्त बनेगा, यही साथी बनेगा, यही हमारा साथ देगा। और अगर नाम की मित्रता हम नहीं कर पाए तो संसार में जो भी जिसका साथ किए हैं, जिससे मित्रता किए हैं, ये सब अपने मतलब के साथी हैं। जग के लोग मतलब के लोग ही, जिसका मतलब अगर निकल रहा है वो तो आपके पास आएगा, वो तो आपके पास बैठेगा। हम सबकी बात नहीं करते हैं और सब लोगों की नहीं, हम सब लोगों को नहीं कहते हैं, लेकिन एक बात ये निश्चित समझ लें कि 100% में 100% नहीं कहा जा सकता है, तो 100% में 100%, लेकिन अगर सीधे कह दिया जाएगा तो बुरा लग जाएगा। तो लेकिन 100% में 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही है सच कि 100% में 100%। अगर आपके पास कोई बैठ रहा है, नमस्कार कर रहा है, अगर किसी से मित्रता है तो कोई ना कोई आपसे उसका मतलब निकल रहा है, तभी साथ है, तो चाहे जिस भी प्रकार का मतलब हो। और अगर मतलब नहीं निकल रहा है तो 2 दिन 4 दिन दरबार आपका करेगा, आपका साथ बैठेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे किनारे होगा। जग के लोग, संसार के लोग जो भी हैं सब मतलबी हैं। अवंत काम ना, अंतिम में काम हमारे कौन आएगा। ये जरूर संत लोग समझाते हैं कि तुम अपना जरूर एक बार खोजो। 7 सर्ग अपवर्ग ले हमसे भवा पसार, और जो चाहिए सो हम करी सब हमारे प्यार। भैया सबसे बड़ा देवता धरती का कौन है भैया? ये देवता, सबसे बड़ा देवता धरती पर की का माना गया है। मिश्रा जी इनसे सबसे पहले पूछो। दीक्षित आया है, दीक्षित शंकर जी का सबसे बड़ा देवता है। चलो बोलो क्या देखा? शंकर जी आए, हनुमान जी छोट है, देवता में बड़े हैं तो घर में छोट है। हाँ। नहीं कहा है मतलब बड़े हैं, मतलब शंकर जी देवतन में बड़े हैं ना। अब विष्णु भगवान कुछ बतला लियो, सब जल्दी जल्दी बतलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दीक्षित जी कहा था। हाँ दोनों जने लगे उठे बैठे हैं।
आप बताओ भैया, क्या बताओ, क्या बताए पंडित जी, क्या बताए कि महाराज का माने का तो का कि शंकर जी बड़े हैं। तो ऐसा एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जो भी बात है या जो भी जवाब देंगे वो शास्त्र सम्मत बात है। और आप लोग जो जवाब दे रहे हैं तो वो जवाब आप कटबैठी दे रहे हैं, तो आपका लागत है महाराज जी काट दी। आप कहीं शास्त्र से नहीं बोल रहे हैं, आप अपने मनगढ़ंत बोल रहे हैं, जो सुने ही इधर उधर आप मनगढ़ंत वाली बात बोलते हैं। और हम जो बोलेंगे, हेलो, हम जो कहेंगे वो शास्त्र सम्मत बात होगी। और शास्त्र के बिना जो कोई भी हमारा प्रमाण जो है वो अधूरा है। और आप जो जान रहे हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है। अब उधर गोस्वामी बाबा लिखे कि शिवद्रोही ममदास कहावा और सो नर मोह सपने ना पावा, गोस्वामी बाबा कहा। ओ मास्टर साहब को कहाँ से ले आए, वो कहाँ भुलाए बोले मास्टर है? लिखा रहा। भाव गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, हम ऐसा कोई नहीं बात है, ये जो आपकी बात है ये लगभग जहाँ भी हमारा कार्यक्रम होता है सब लोग यही हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि महाराज जी को बात तो क्यों के मन ही करना है। और सबके मन में अंदर से एक ठो वो लगा रहा था कि भाई बात जरूर काट दे हैं, चाहे जितनी नीक बात कहो लेकिन महाराज बात जरूर काट दे हैं, ये गारंटी है, ये दिमाग में लगा रहता है। तो ये दिमाग में रहता है, लेकिन ये कुछ नहीं है। जहां से वेदांत, जहां से अंत होता है वहीं से संत मत होता है। जहां मन की गति खत्म होती है वहीं से संत मत शुरू होता है। अगर मन की गति नहीं खत्म हुई है तो संत मत शुरू ही नहीं होगा। जब तक अंत नहीं हुआ तब तक संत कहाँ। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में बात ये आई, पंडित जी वहीं पीछे आए हैं, वहीं आए हैं, तो यो आपको जान ले, मास्टर साहब भी जान ले। ये हुआ कि सबसे बड़ा देवता कौन है धरती पर, सबसे बड़ा देवता कौन है? मास्टर साहब आपको बता दीजिए। नहीं, हम तो बताओगे अगर हम प्रश्न किए हैं तो हम इसीलिए किए हैं कि हम बताएंगे, लेकिन जो आप जानत हो वो आपको बता दिए ना कि देखिए हवा में चल रहे हो कि कुछ है गोड़ लाग कहूँ रास्ता मिला कि सब अंधेरन में चल रहे हो, कुछ जानी तो हूँ। आओ, ये मेरी बात नहीं, अगर हम अपने पंथ से कहेंगे, हम अपने पंथ का एग्जाम्पल कम देते हैं, और इसीलिए क्योंकि ये समाज है, समाज अभी तक तत्काल झगड़ा कर देगी। अभी सभी लोग रुक जाओ पे बाद में सब पे हुई, तो अभी लोग झगड़ा कर देंगे कि ये आए कहाँ। वैसे एक तो सबके मन में भ्रम ज़्यादा रहता है कि कौन कथा है, कहा थे क्या कहा थे। भाई कल की परसों जा रहे थे तो वहाँ चेकिंग लगी थी पुलिस वालों से, तो पुलिस वाले चेकिंग लगाए रहे तो गाड़ी रोके, तो हम इनसे कहे कि लो हम ही थोड़ी देर चलाई। तो जब हम ले आते वहाँ गाड़ी तब तक वहाँ चेकिंग मिल गए, तो अब पुलिस वाले रोके तो नाम पता लिखना शुरू किया। तब तक एक और वहाँ दरोगा रहा, तो आया तो कहा कि महाराज जी कहाँ से? तो हम कहे करनैलगंज गए थे, वहीं से वही कथा चल रही। कौन सी कथा कहते हैं? अब हम सब चुप हो गए। अरे मतलब जय गुरुदेव वाली कहते हैं कि राम कथा कहते हैं कि भागवत कहते हैं कि कबीर पंथी हैं, कौन कथा कहते हैं आप? और हम कहे साहब हम कौन कथा आपको बता दी। अब या तो सुनो आप थोड़ी देर, अभी रास्ता में चलते रास्ता में कौन कथा आपको बता दे, कौन आप मान जाओ।
की कथा हम कहे थे, हम कहे साहब हम अब रास्ता में बता नहीं पाएंगे कि कौन सी कथा कहते हैं, और हम लोग अध्यात्म पर कुछ बोलते हैं, लेकिन अभी हम आपसे ये नहीं बता पाएंगे कि कथा हम कौन कहते हैं। तो बहुत लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि कह क्या रहे हैं। कथा वही समझ पाएगा हमारी जो पहले दिन से और अंतिम दिन तक सुना है, वो समझ पाएगा, वरना विषय समझ में नहीं आ सकता है कि क्योंकि बीच में अभी जो बीच में लोग आएंगे कुछ जानबे नहीं करेंगे। वही कहा रहा है, बैठे रहिए, खोपड़ी हलावा करिए, हाँ हाँ ठीक है, शुरू हो रहा है, लेकिन जान कुछ न पाइए काहे के बारे में हो रहा है। और गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, का अब हम बताए थे तुम तो अब कहीं नाऊ बाबा कई बार कहीं सब आगे आवत है, अब देखो सब सामने आवत है, और तो ही अब कहिबो कि हाँ ये बात सही है। अब उनका शुरू तो करे दो, अब उनमा ना बाजो, इधर हमारे तरफ बाजो। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, रामचरितमानस से पहले लीजिए तो फिर कबीर साहब का उदाहरण देंगे, उसके बाद में कबीर साहब से, तब हम अपने पंथ का उदाहरण देंगे। तब तीनों जगह से जो आपके समझ में आएगा तो मानिएगा, और ना समझ में आए तो कोई बातें नहीं। तो गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में सबसे पहले लिखते हैं देवता की बात। तो गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखे कि बड़ी भागी मानुष तन पावा, बड़ी भागी मानुष तन पावा, बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बड़ी भाग्य से गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बड़ी भाग्य से ये मनुष्य का जन्म मिला है, और सुर दुर्लभ देवताओं को यह तन दुर्लभ है। सतग्रंथ इसका गुणान बात करते, बहुत बनी तो यह तन पाए, हिया आए मालिक बिसराए, और मालिक छोड़ी माया को धावे, सो नरकल कबहू ना पावे, सदा उदास हरख ना होते, धन के हेत जमा या खोते, सपनों सुख संतोख नावा, रोए रोए जड़ जलम गमावा, बिना बूझ परे भवधारा, चीरे काल चढ़ाए आरा, उन चीर दुई पल्ला कीन्हा, दुर्मति मांस खाए सब लीन्हा, लय कलिया किनकीन डरी डरी सब काट गए, और नाय डेग तल्लीन जीव जामा सबसे गए। हम जानते कुछ है ये नहीं, सिर्फ मान लिए हैं, और जिसको मानना चाहिए वो हम मान नहीं रहे हैं, जिसको जानना चाहिए। गोस्वामी जी ये भी रामचरितमानस में लिखे हैं, भगवान को आप लोग मानते कि नहीं मानते हैं? गोस्वामी बाबा लिखे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। ये इससे नहीं प्रकट होगा, वेशभूषा बनाने से, पंथ में जाने से, गंगा नहाने से, मंदिर में घंटा बजाने से, नमाज पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, भैंसा काट डाले से भैया अल्लाह मियाँ मिल रही है। सोचे वाली बात है, ये कतई ये नहीं हो सकता है कि बाबू ये भेष बनाने से गोस्वामी अब भैया चलो बैठो तो। और बड़ी भाग्य हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। वो प्रकट होता है तो प्रेम से, पोथी पढ़ पढ़ी हमारा लिखा ना, नहीं तो ऋषिया लगो कि पंडितन के जगह जनो बुरैयो करत है। हाँ लाठी उठा लियो दादा खेदही शुरू करो। गो कबीर साहब लिखे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये हमारा लिखा नहीं। और अब प्रेम का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। मैंने जाना है, वो प्रकट होता तो सिर्फ प्रेम से प्रकट होता।
प्रेम, प्रेम का मतलब समझ रहे भैया हैं? दीक्षित जी, प्रेम का मतलब समझा तो हैं? अब यहाँ बैठो तो अब गांव कहूँ लाठी चल जाए तो हुस तो प्रेम हो ही चले जाओ कथवा छोड़ के। अब कथा हुआ था हमार ये अब प्रेमवा खत्म हो जाए, सुन लियो कि हमार भाई सेवा अब तुरा गए तो देखो प्रेम हैं? ये तो काज नहीं आप हमारे बदे आए हो का, लेकिन अब फिर कहो कि महाराज सब बतिए का डर बात ये दिक्कत है। काज नहीं हमारे ताई आयो, काज नहीं मिश्रा जी के ताई आयो, काज नहीं कोनो अपने मतलब से आओ, ये कैसे जान ले कि हमारे प्रेम में आयो हैं? कहो प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हम कहते हैं हमने जाना है और हम लोग भगवान को माना है। भगवान को जानते हम नहीं मानते हैं। पहले भैया जाना जाता कि माना जाता? भगवान का आप सभी कहो हम मानित हैं, जानत हो कि मानत हो? पहले जाने कि माने हैं? तो जानत नहीं हो तो जानत नहीं तो का मानत? भगवान का नाम कहाँ लिए लागे? सब हवा में उड़ रहे हैं, उड़ गए वहाँ पटवा धाम तो हमहू चली न हो नहाए पुण्यवासी जानिन कुछ नहीं, बस कूद परे अभरन में भक्क से उन्हों अपन कूदत है, हमहू कूद गए, जाने कहाँ कुछ हो। जाना कहाँ गया? जाना अगर जाएगा तब तो फिर बहुत विचार हो जाएगा, जानते कहाँ हम कुछ है। जान के अगर कुछ करेंगे तब तो फिर बहुत दूर हो जाएंगे हम सबसे। हम तो देखी देखा कर रहे हैं ना, देखी देखा साध है जो छीजे काया बाढ़े, लोग जानने का प्रयास कहाँ कर रहे हैं, सिर्फ मान रहे हैं हम। पहले जाना जाता, आपकी बेटी अगर सयानी है और शादी अगर करना चाहते हैं आप, तो पहले उस वर के बारे में, घर के बारे में, उसके बारे में, परिवार के बारे में पूरा जानते हैं डिटेल। उसके बाद में बातचीत होती है, फिर शादी तय होती है, रिश्ता तय होता है, फिर सारे रीति रिवाज पूरे होते हैं, तब आप बेटी को जब भेजते हैं तब जाके लड़के को दामाद मानते हैं। जाने माने में अंतर समझ में आया? पहले अगर जाने न तो क्या आप दामाद मान लेंगे? और मानना क्या होता? मानना ये होता कि हमारे साथ कोई, हमारे गांव का कोई गया है, नात मात रिश्तेदारी में कोई पूछ बैठा भैया ये आपके कौन है, तो हम कहते भैया मान लो हमारे परिवार के भाई है हमारा। किसी अगर गांव के किसी आदमी को बैठा लेके जाते हैं, अगर रिश्तेदारी में कोई पूछता ये आपके कौन है, तो हम बताते हैं मान लीजिए कि हमारे गाँव के हमारे भाई लागे। उसमें ये नहीं होता कि हमारा भाई है, अगर हमारा भाई होता तो हम कहते हैं हमारा छोटा भाई है, मानना नहीं लगता। अगर हमारे सगे मौसा हैं तो उसमें सीधे हम बताएंगे हमारे मौसिया, नहीं तो कहते हैं मान लियो हमारे मौसिया हैं, ये मान लियो बड़के दादा है हमारे। जो अपना नहीं होता उसमें मानना लगता है। हम भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। भगवान तो अंधे का हाथी है, 4-6 अंधा मिल गए तो उनको एक हाथी पकड़ा दिया गया। तो जिसके हाथ में पूंछ आई तो उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो बताए हाथी झाड़ू जैसा होता है। कहा अब हम कौन भैया उनका आल्हा शक्ति में गायित है। सुनो तो भगवान अंधे का हाथी है। भगवान कोई एक अंधे 6-7 थे तो एक पकड़ लिए, हाथी को पकड़ाया गया। तो जिसके हाथ में पूंछ आया उनसे पूछा गया हाथी कैसा होता, बताया हाथी झाड़ू जैसा होता। जिसके हाथ में पेट आया तो उनसे पूछा गया हाथी कैसा होता, तो बताया हाथी नगाड़ा जैसा होता। जिसके हाथ में
पैर आया तो उनसे पूछा गया हाथी कैसा होता, तो बताए हाथी लकड़ी का बोटा जैसा होता है। जिसके हाथ में सूंड आई तो उनसे पूछा गया हाथी कैसा होता, तो बताए हाथी जो है वो मूसर जैसा होता है। जिसके हाथ में कान आया तो उनसे पूछा गया हाथी कैसा होता, तो बताए हाथी सूप जैसा होता है। भगवान के बारे में किसी को नहीं पता है और भगवान को हम पकड़ सब लोग लिए हैं। अंधे का हाथी है भगवान, पता किसी को नहीं है और हम बहु मान सब लोग रहे हैं। यही हमारी अंधकार है बहु, यही हमारी अज्ञानता है। अब फिर वहीं से चलिए, फिर अभी समझ में आता है। और गोस्वामी बाबा लिखे कि बड़ी भाग्य मानुष तन पाओ। कोई बताया अभी कि शंकर जी सब देवों के देव महादेव, अभी मैं कैसे मान लिया जाए? कहा हनुमान जी छोट है भैया, तो कहा दुर्गा जी छोट हैं, तो कहा राम छोट हैं, तो कहा कृष्ण छोट है भैया। मैं कीका कह दी जाए कि छोट है को बड़ा है। भाव गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं। और एक बात ये भी जान लीजिए कि किसी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। अब ऋषि आयो ना समझो, नहीं तो कहो अब भड़के लागो कि अभी काया छेड़ दिए। भाव किसी भी देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्राह्मणों का समाज है। और खूब बढ़िया सा अगर कहीं इससे कोई बात कटने वाली होगी तो हमारे साथ मुलहिचा न की हो कि जवान हम कहुआ रहे नहीं, जवाब हमारे पास रहा, लेकिन पता नहीं हम लिहाज बहुत कह गए, नहीं तो हम बोलबे रहें और बोले तो फिर महाराज कब चुपे हो जाए पड़ते। तो जितनी ताकत आपके हो सब लगा ली हो, मतलब ये नहीं है कि यक्को ताकत छोड़ दियो, जितने गुण हुई हैं सब उमा लगा दियो। अब मतलब हम अगर कहीं से गलत बोल रहे हैं, और ये विद्वानों की समाज है इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं बात। और हर जगह तो कोई समझे तो बहुत लोग समझे में ही आता है। और गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, मनुष्य का जन्म बड़ी भाग्य से मिला। और सुर दुर्लभ, देवताओं को यह तन दुर्लभ है। और सत ग्रंथन गावा, सत ग्रंथ इसका गुणान बात करते हैं। और इस शरीर को पाने के लिए जितने भी देवी देवता हैं वो तरस रहे हैं। और ये सारे देवी देवता हमारी सेवा के लिए लगाए गए, सब हमारी सेवा कर रहे हैं। और चौराहे पे कैमरा लगा रहता, उसमें लिखा रहता आप कैमरे की नज़र में। हम सब लोग कैमरे की नज़र में हैं। कहीं भी एक तरफ जैसे आप खिसकते हैं, इधर उधर होते हैं, तो ये देवी देवता सब कैमरा लेके फोटो खींच रहे हैं और उसी हिसाब से हमको फल मिल रहा है। जैसे कोई कमिश्नर होता है, जज होता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट सारी सुविधा देती है, गाड़ी देती है, बंगला देती है, नौकर देती है, गार्ड देती है। जब वो सरकारी जैसे कोई जज होता है, नौकर होता, बड़े पद पे पहुंचता, तो सारी सुविधा गवर्नमेंट दे देती है। और उसी तरीके से ये मनुष्य जन्म सबसे बड़ा जन्म है। और ये जैसे धरती पर हम आते हैं, जैसे कोई पैदा होता तो ये वो गवर्नमेंट सारी सुविधा भेज देती है कि जाओ इनकी सेवा के लिए। सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, देवताओं को यह तन दुर्लभ है। सतग्रंथ इसका गुणान बात करते, ये सारी देवी देवता और हमारी सेवा में लगे हैं। हम जैसे पैदा हुए वो सरकार जो मेन सरकार है वो भेज दिया है सेवा करने के लिए। और देखिए ये सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देख भी लीजिए, नहीं तो ये लगे कि नहीं तो हवा में कह रहे हैं। बहुत सारे देवी देवता आपकी सेवा में लगे, इनके पीछे किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, सब आपकी सेवा में लगे हैं। देखो उदाहरण ले लो, बहुत धरती देवता आपको अनाज देते हैं, अन्न देवता आपकी सेवा करते हैं, पवन देवता आपके पास हवा पहुंचाते हैं, इंद्र देवता आपके पास जल पहुंचाते हैं, अग्नि देवता आपको भोजन बना के देते हैं, सूर्य देवता आपको प्रकाश देते हैं। ये ग्रह और नक्षत्र सब आपके साथ लगे हैं। अभी ये सब हटा लिए जाए, ये प्रलय हो जाएगा। लगे हैं भैया, आपकी सेवा में नहीं लगे हैं। अब कटत हुए कहूँ काट लो, नहीं तो आगे फिर हम बढ़ी। अब कहूँ से बात अगर कटत हुए तो काटो। आए क्या कहा? चाहे जो भी हो, उनकी ड्यूटी लगी है।
पुण्य आत्मा ने, जो पुण्य आत्मा है तो गवर्नमेंट अगर, अब यही बात अभी कल हो रही थी, यहाँ से वहाँ तक कहीं अगर गाड़ी रुकती है, और आज तक बता रहे कहीं पुलिस कोई अगर कोई कर्मचारी मिला सम्मान के सिवा कोई कुछ नहीं करता, लेकिन वो लगाए गए हैं रक्षक। अब तो अगर हम क्यों की गाड़ी में मार के और के बाद में निकल जाए तो हमका वो क्या करी, सम्मान दे? जब वो काम हम करेंगे तो भी तो सम्मान मिलेगा। लाओ 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 रख दियो भाई यहाँ, चलो चलो होगा। बहु पुण्य आत्मा हो या पवित्र आत्मा हो, पापी पुण्य उतरे पारा, यह सतगुर है खेवन हारा। का भैया इस धरती पर कसाई का अनाज नहीं मिलता है? का इस धरती पे बहु का कसाई का हवा नहीं मिलते? पवन भगवान, पवन देवता सेवा नहीं करते? बरसात अगर होगी तो ये सधुए संत के खेत में होगी, जो कुकर्मी या धर्मी उनके खेत में नहीं होगी। और उसकी व्यवस्था सब एक तरीके की व्यवस्था। जब मनुष्य जन्म दिया है और माँ होती है तो 4 बेटे को पैदा करती, भले एक बदमाश निकल जाता लेकिन माँ का प्यार उतने सबके बराबर रहता। ये किसी में प्रकृति दोष नहीं देखती है, दोष हमारे कर्म में है, और जो जैसा कर्म करेगा उसका भोग वो स्वयं भोगेगा। ये देवता उसी तरीके से खूब साल भर कमाए हो, इधर उधर से कमाए हो, बस ये एक स्क्रू हल्का सा ढील कर दे, इस ससिया आपके अंदर जाए तो ये फूलेगा शुरू हो जाएगी। बहुत जने के बस अनैतिक काम किए हैं, जैसे कर्म खराब हुआ तो यह देवता जब घुसत है, अन्न देवता ना, तो रात भर पेटे उनके गुड़गुड़ावा करत है। अब बहुत जने खा लिए थे जोनी मस्ती से सोवत है कि जी कह हद नहीं। कैमरे की नजर में हैं आप, ये निश्चित समझ लें, ये देवी देवता सब सेवा में लगे हैं। और कर्म सुंदर कीजिए, ये आपको हरदम सेवा में, और ये कभी दुख नहीं देंगे, हरदम सेवा करेंगे। और कर्म अगर खराब होगा, देखो भैया काहे आवाज होता सीधा। हेलो 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 बस बैठा बैठ। अब आओ, कबीर साहब क्या कहते हैं? क्या कहते? नहीं मतलब तर्क संगत बात जो हो तो उदाहरण सही। हम अपने मन बड़ाई वाला काम कोई बात ना करें, ना हम और ना आप, क्योंकि ये विचार हो रहा है, ये विचारों का मंच है। तो हम जीवन अंधकार में अहंकार बस न डाल लें। हम खोज के लिए ये जीवन, हम बहुत लोग पंथ के आजो लोग से हमारे पंथ वाले कहते हैं कि सब विपरीत कर रहे हैं, पंथ के विपरीत ये कथा कह रहे हैं, पंथ के विपरीत ये मूर्खतापूर्ण बात। ये आज ने कमेंट हमारे करते हैं, ये मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, जो उनकी अपना भाई सही समय से सोए के जागत न हुई है। वो हमका बताओ तो सामने अगर शायद पड़ जाए तो बोलती न फूटी कि बोला कैसे जाता है, मतलब नजर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन वो कमेंट हमरे इमा करते हैं कि मूर्खतापूर्ण बात करते हैं, साईं पंथ के विपरीत। भाई पंथ माने नहीं जानते होंगे, पंथ माने क्या होता है। तो मैं कमेंट एक दिन किहन जब उधर से लिखे 2-3 दिन तो बर्दाश्त कर रहे थे कि अब लिखे इधर से कि साईं पंथ माने क्या होता, साईं पंथ माने। अब वो दिन से ना तो कमेंट की है ना कोनो बात लिखे। अब वही इतने बोलही मौसाई सामने पर जाए, घर के भीतर 13 बुद्धि, घर के बाहर 3, और गए कचहरी बोलत नाही साहेब के अधीन। हाँ ऐसे तो यहाँ कहुआ सब ही भुलाए, जोने सही दरोगा के सामने जाए का बर्थ तो उतनी सिट्टी पिट्टी सब गुम। तो उनका कहा था भैया तुम बोलो ना, आपन बात अपने दरवाजा रहता है कि पूर्व का दरवाजा है, पच्छू का हमारा जो निकास है, इधर का रास्ता जो मुकदमा दायर करे होता है तो वकील करा जाता है। आपन मुहार, आपन द्वार, आपन जितना नक्शा बनावे के लिए तब आपन बात जज के सामने रखे माँ बड़ी दिक्कत है, जबकि हमारा दरवाजा। मेरे भैया मेरे बाबू फिर वहीं आइए, गोस्वामी बाबा लिखे कि बड़ी भाग्य मानुष पन पावा।
ये मनुष्य कर्म तो करके देखिए, बहुत सारे देवी देवता सब आपकी सेवा में लग जाएंगे और ये सेवा हरदम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं कि अगर अग्नि देवता एक दिन के लिए सेवा अपनी हटा दे तो ये पूरा संसार उसी दिन मिट जाएगा। पवन देवता अगर 2 घंटे के लिए सेवा अपनी हटा ले और ये धरती और ये पवन देवता चाहते हैं कि एक बार मनुष्य का जन्म मिल जाए तो इस 84 के बंधन से हम मुक्त हो जाए। अन्न देवता चाहते हैं कि एक बार हमको ये मनुष्य जन्म मिल जाए और ये जितने भी देवी देवता हैं सब चाहते हैं कि एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए और हम साधना करके भक्ति करके और हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, हमारा छुटकारा इस 84 के बंधन से हो जाए। लेकिन बाबू अब जब तक ये धरती आकाश पवन पानी रहेंगे तब तक अब इनको फुर्सत नहीं है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। बाबू हम अगर लक्ष्मी रुपया पहले उठा ले, ये रुपया बहुत जने हैं जैसे दुकान खोलत है तो लक्ष्मी का मूड़े चढ़ावत है, कहा था जय हो लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी ये कैसे पैदा भाई भैया? तुम लक्ष्मी से पैदा भयो कि लक्ष्मी तुमसे पैदा भाई? रुपया के छापा है भैया? इका लक्ष्मी के बनाई सो कागज का है? मानत हो लक्ष्मी माता ई कागज का। अब ही 10 साल पहले मोदी जी एक रात में सब मतलब बिना मतलब कह दे, एक मनई पूरी दुनिया के देवता का मतलब बिना मतलब बना दिए। अब वो का कहे आप वहू का मूड़े चढ़ाऊ जानी है? एक आदमी अब अन्यथा कहीं ना घुमाऊ का घुमाऊ ना है तो मनुष्य हूँ ना। मानुष का काहे भगवान बतावा का नाही जौन हम आपका सुनाए रहे ना बुरा न मानो, ये भाई सुनहिन का नहीं पाए है। मानव तो बड़ी दूर के बात, ये वही जौन हम आपके आँखी खोलित है, जौन मोतिया बिंद हटाए रहे ना, ये वही सुने का नहीं पायो है। ये कहो कि यह सच्चाई है जे आवा ते आपका अंधकारे में झोंकी से कि ईमा देवता बैठे, ईमा जौन है बड़कावा भगवान बैठे, ईमा जौन है परम देव बैठे, यही मामा आपका झोंकी से। अब वही क्यों बता नहीं पाए कि तुम्हारे में देवता बैठे? ये गलत तो ना है भाव। जैसे दुकान हम देखे बहुत लोग खोलते हैं तो ये कहते हैं उठाओ तो रुपया, तो कहते हैं जय हो लक्ष्मी। आखिर ये बाबू हमसे पैदा है, जो हमसे पैदा हो हमारा बाबू हमारा पुत्र हुआ। जो भी हमसे पैदा है 7 सर्ग या पुअर गले हमसे भवा पसार, और जो चाही सो हम करी सब हमारे अख्तियार। मनुष्य का जन्म भैया मिला काहे के लिए? फिर और एक बीमा जोड़ो तब समझ में आई ये मनई के जन्म काहे के लिए हुआ भैया। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ अब सब न बतलाओ, अब सब न बतलाओ तो काम जी गड़बड़ा है। हमारे वाला सुनो, हम ही से बतलाओ तब तो बढ़िया रही। मनई के जन्म काहे के लिए मिला भैया? के तो न तो दुकान बढ़ाई के खोले लकड़ी नगरत तो मनुष्य का जन्म किस लिए मिला? मनुष्य का जन्म गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जो परलोक समारा। ये मनुष्य जन्म मात्र गोस्वामी बाबा के कहने के हिसाब से साधना के लिए मिला। इसमें बीड़ी ना साधो, इसमें बहुत शराब ना साधो, कुकर्म ना साधो,
इससे संतों की वाणी को साधो, ये साधना के लिए मिला। बढ़िया सा जो इसको साधा तो इसी में से ट्रेन निकाला, किसी मंदिर से ट्रेन निकली नहीं, न मस्जिद से निकली, और इसमें से ट्रेन निकली है। जो इसको बढ़िया सा कोई साधा है तो इसी में से एरोप्लेन निकली कि एक 7,000 आदमी को लेके उड़ जाती है, और न मंदिर से निकली है न मस्जिद से निकली है। इसी में से कोई खोजा, कहो सही है कि गलत है, नहीं तो कहो कि गलत है। ना कोनो देवी से निकली है, ना कोनो देवता से निकली, ना कोनो पंथ से निकली है, ना कोई ग्रंथ से निकली। ये साधना की देन है। कोई अपने में पहले साधा है, इसी में से ट्रेन निकली, इसी में से एरोप्लेन निकली। ये बिजली कहाँ से बनती होगी, और तार से पहुंचाते पहुंचाते यहाँ वो आकर के हमको आपको सुख दे रही है। और ये हारमोनियम अगर बजाया जाए, बना के, ये हारमोनियम की बना के और इसमें स्वर पैदा किया जाए तो एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ी लग जाएगी तभी हारमोनियम बनेगी। कोई साधा है, इसी में से निकाला है। सही है कि गलत? और ये साधना की देन है। संसार में जो कुछ देख रहे हैं वो कोई ना कोई वैज्ञानिक, कोई ना कोई साइंटिस्ट साध करके तब इसमें से निकाला है। और बाबू जो और संत लोग अपने को साधे, और ज्यादा जो साधे तो इसी में से परमात्मा को भी निकाल दे। सही है कि गलत? बाबू जिसमें साधना नहीं, आगे वाली लाइन पे सचेत हो जाइएगा। जिसमें साधना नहीं है बाबू, उसके लिए संसार का कोई सुख नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दुख के सिवा उसको सुख नहीं मिलना। और अगर साधना से हट गए हैं तो आपकी बीवी आपको पानी नहीं देगी। मेरे भैया, मेरे बाबू, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली में साधना नहीं, भोग सबका है। आप एक बच्चा पैदा करते हैं तो वो जो पैदा करती है महिला, जो स्त्री पैदा करती है, जो माताएं पैदा करती हैं, मेरे भैया, मेरे बाबू, उनको उतना ही दर्द होता है जितना एक कुतिया को दर्द होता है। परसों पीड़ा बराबर होती है। लेकिन बाबू उस दर्द को सहने के बाद में वो कुतिया, वो भैंस, वो गाय अपनी बेटी या बेटा से पानी नहीं पा सकती है। दर्द तो उतने सहा, तड़फी तो उतने है। लेकिन बाबू अगर चाहे कि आप कुतिया की हमारी बेटी हमको पानी दे दे तो पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें साधना नहीं। गाय अगर चाहे कि मेरा बेटा कमा के खिला दे तो वो गाय का बेटा कमा के नहीं खिला सकता, क्योंकि उसमें साधना नहीं। और जिसमें साधना नहीं है वह उसको इस संसार का कोई भी सुख नहीं मिल सकता है। इन इंद्रियों को इतना फ्री मत कर दो कि ये बाबा भोगी हो जाएं। इनको साधते रहिए। अगर बीड़ी साधोगे तो नुकसान स्वयं होगा, शराब साधोगे तो नुकसान स्वयं करोगे। किसी बाबू अगर हीरो हीरोइन की बात साध रहे हो तो अय्यासी आएगी अपने आप से। चोरी की बात अगर किसी चोर की बात साधोगे तो निश्चित है चोर बन जाओगे। और अगर ग्रंथों की बात, संतों की बात साधोगे तो इस संसार में आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय बन जाएंगे। अब आप पे निर्भर करता है कि हम साधें क्या। सब कोई साधे कुछ न कुछ। साधना के लिए मिली है, क्या साधे आप, ये आप पे निर्भर करता। भगवान को दोष कतई मत दीजिए। क्या साधे हैं आप, अपने को देखें। क्या साधे आप, सधा कि नहीं सधा? बात समझ में आ रही ना? और साधो, ये देवी देवता की गर्ज होगी तो आपको सेवा करेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन साधना अगर खत्म हो रही है तो बेटा अगर पानी हमको नहीं दे रहा है तो साधना की कमी है। वो लोग बेटवा का सिखावत है कि बेटा तुम कतई बीड़ी ना पियो, हैं? सुरती तुम ना खायो, गंदी बात। और तो के वही का बलाओ थे, कहा थे ए आओ जब 10 रुपए जो पुड़िया ले आओगे जो फलाने दुकान से ले आओ। तो वही छोट है तो तुम्हारे बात का मान था। पापा ठीक कहा। तो जो बड़ा हुई तो बहुत जने जब भुकुर भुकुर खांसत है तो लड़का कहा तुम्हारे मुँह में आज बांस फंसबे, पियो आज तुम बीड़ी तो बताओ तुमका। जब वो जवान हो तो बूढ़ो जब बुढ़ात है तो कहा तुम्हारे मुँह में बांस फंसब, हबड़ाओ ना। अब वो जवान है तो कहा थे सिखाओ तुम ना बीड़ी पियो। नियम वही लागू होगा जो स्वयं आप अपने ऊपर लागू करें, वही आप बीवी के ऊपर नियम बना सकते हैं। जो वही बेटे के ऊपर, आज परिवार, हर परिवार इसीलिए बिखर गया है क्योंकि जो घर मालिक है वो स्वयं नियमों से भटक गया। और इसीलिए पत्नी बात नहीं मानती। कुत्ते के तरीके से पत्नी के सामने आप इसलिए अपनी पूंछ हिलाते हैं क्योंकि तुम साधना से गिर गए।
बेटे के सामने तुम इसलिए झुक जाते हो। हम आए हो इस सट्टा बांध के 50,000 तो देखती हुई मैं तुम्हारे कतने जिन्हें कैसे बती आती। इनके ढोल नहीं ठीक है, हारमोनिया काज नहीं कैसे बजाओ तो यको दिन ससुर गायन नहीं है, कौनो मतलब नहीं है। इनका अच्छा हिसाब जो हो तो बताओ तो अपनी ऐसी तैसी में जाए तुम्हारा हिसाब, तुम अपन हिसाब ले बैठे रहो कि जी के औकात हो कह के देखा कि तुम्हारा ढोल नहीं ठीक है। जो औकात हुए देख हुए तो कहा कि हाँ 1 घंटा और बढ़ाओ नहीं हिसाब रोक ले, तुम अपन हिसाब रखो अपन आपन तेज संभारो आपे और तीनों लोग हाँकते कांपे। और शायद अगर हिसाब वाला बात होते तो हिया से उतरी ठीक हो पंडित जी और सब बढ़िया है और भैया ठीक है संभारे रहे हो। मान लीपत सार मुहम्मद फेचकुर आ जात हिया कहाँ से सट्टा बांधे हैं, कौन हमका दिक्कत है ना। तुम अपन हिसाब अपन रखो बने लगे, कौन हिया दिक्कत है। पहले स्वयं साधना में आप रहिए, आपन तेज संभारो आपे। ये मेरी लिखी बात नहीं, एक बात किसी शास्त्र की तुम मान लो गारंटी मैं लेके जा रहा हूं कि सुख आएगा कैसे नहीं। किसी बात पर तुम अपने एक बात पर नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान का ढिढोरा बजा रहे हो और कोई एक बात पर नहीं, किसी के ग्रंथ कोई भी ग्रंथ पे एक बात पर नहीं। लबर लबर बंदगी गबर गबर दया, इतना जब आसान भगवान मानत है। नहाइन खरखर खरखर बहुत में झटाका एक लोटिया पानी ले सूर्य भगवान का धई के ठेल दिन कहीं लियो पियो तुमहो सूर्य का पानी पियावत। देखो तो आपन प्यास खत्म नहीं भय सूर्य का पानी पियावे लागे। तो जहाँ इतनी आसान भक्ति है सूर्य का खुश कर ले। अब चाहे दिन भर जौन करें, अब तो सूर्य का पानी दे ही ना है, चाहे गाय मार डाले, चाहे कुकुर मार डाले, चाहे जौन केहू के खेत काट डाले, चाहे जौन करे तो सूर्य बाबा नहुआई दे धर 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 नहाइन। उसके बाद में झर 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 वही ओती धूती 1 लोटा पानी शंकर जी का चढ़ाइन भर 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 पुरखा तरीके। अब दिन भर चाहे जौन करे, अब क्या दिक्कत रहेगा। अब कोनो तो डेरे नहीं है, अब तो शंकर भगवान का नहुआई बैठे हैं। इतनी आसानी से भक्ति भाव नहीं मिलेगी। यह तन बिस्की बेलरी और गुरु अमृत की खान, और जो गुरु मिले शीश दिहे तबहु सस्ता जान। और मीरा कहीं अगरबत्ती नहीं लगाई है, अपने को लगाई है। इतिहास अगर सच है तो प्रहलाद वो अपने को लगाए हैं, अगरबत्ती कहीं नहीं लगाए। राजा हरिश्चंद्र किसी मंदिर में पानी चढ़ाने नहीं गए, स्वयं अपने को भाव विश्वामित्र को चढ़ाए। डोम को स्वयं अपने को चढ़ाए हैं, तारा स्वयं जा करके और घाट पर अपने को चढ़ाई। अपनी साड़ी अकेली निवस्त्र होके अपनी साड़ी चढ़ाई है, तब भगवान मिले हैं। और अगर अपने को मिटाने की क्षमता नहीं है तो ये अगरबत्ती और पानी और फूल चढ़ाते रहो। कई पीढ़ी चढ़ा के मर गई, कुछ मिला नहीं, और हम भी मर जाएंगे, मिलने वाला नहीं। अगर किसी संत के वाणी को मानने की क्षमता नहीं है तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। चाहे हम तो ये कहते रामायण एक बात मान लो, एक बात मानो तो, किसी बात मानो तो दादा। कोनो रामायण के बाद कोनो माने हुए बताओ कि है माने हैं? एक बात बताओ तो, नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे सूरत को, सूरत मिलावे पीऊ। आप में वो शक्ति है। थोड़ा सा एग्जाम्पल जोड़ लें और ऐसे नहीं हवाई में बात ना हुए, थोड़ा और उदाहरण हो जाए। मेरे भैया मेरे बाबू अगस्त मुनि बैठ करके समुद्र के किनारे साधना कर रहे थे। आपके अंदर कितनी क्षमता है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं। धरती हिलाने की क्षमता हम लोगों में, ये अंगुली पे उठाने की क्षमता आप में बहुत इस समय प्रकृति ने आपको दिया है। लेकिन जब मिस यूज हो रहा तो आप क्या करेंगे। अगस्त मुनि समुद्र के किनारे बैठे थे, उतने में 2 पंछी टटा और टिटहरी देख रहे हैं ना। टिटहरी अंडा दिया था और अंडा दिया था तो समुद्र में लहर आई तो अंडा जो है वो समुद्र में चले गए। और जब चले गए समुद्र में अंडा तो दोनों पंछी गए, निवेदन किए, कहे एक बार आप सूख जाओ और हम अपने अंडा निकाल लें। और जब अहंकार आएगा तो कोई किसी की बात मानेगा। ताकत जब बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है और ज्ञान बढ़ता तो किसी को कोई मानेगा। यही अहंकार की परिभाषा। निवेदन दोनों पंछी की, एक बार सूख जाओ, ये मेरा आपसे निवेदन है, और हम अपने अंडा निकाल लें। डांट के भगा दिया, कहा चले जाओ यहाँ से। ना जाने कितने लाख अंडा डेली समुद्र में आते हैं।
और हम इतना ऐसे सूखते रहेंगे तो रोज हमको सब लोग सताते रहेंगे, हम अंडा के लिए सूखेंगे, चले जाओ यहाँ से, डांट के भगा दिया। वो दोनों पंछी कहे ये साधारण अंडे नहीं, अभी तक लाखों अंडे जो आ रहे थे वो आ रहे थे, लेकिन ये सूखना पड़ेगा आपको, या तो हम मिट जाएंगे और या तो तुम सूख जाओगे, ना हम अब पानी पिएंगे, ना भोजन करेंगे, ना आराम करेंगे, तुमको सुखाएंगे। अब तुम अगर सूख नहीं जाओगे, मिट नहीं जाओगे, तब तक या तो हम मिट जाएंगे। ये है संकल्प। नवरात्र का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत माने संकल्प लेना। व्रत का मतलब ये नहीं होता खूब जम के माठा पियो, जम के मलाई काटो, जम के जो है सिंघाड़ा का रोटी काटो, जम के जो है संतरा मौसम्मी काटो। बहुत जने तो कहा था पहला 3 किलो नवरात्र में बढ़िए ना। बहुत जने के घर में तो झगड़ा हो जात मेहरारू मर्दे में कि तू हमका कुछ जनते मनते नहीं, 9 दिन बीत गया, ना फल ना केला, तुमसे कोनो मतलबे नहीं, घूमो तुम का करे, चाहे मरी चाहे जी, झगड़ा हो जात नवरात्र। हो सके तुम्हारे ही सबके यहाँ ना हुआ हो, लेकिन अक्सर ज्यादा हुआ। व्रत का मतलब होता संकल्प लेना, ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। और 7 दिन समाधि जहाँ लिए थे, अब हम वहाँ की महिमा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे मुंह से महिमा अच्छी नहीं लगती। अपन बात अपनी बात कहा जाए तो ये सब अच्छा नहीं लगता। ये मैं भाषण दे के नहीं कह रहा हूँ कि मैं मंच में भाषण दे रहा हूँ। 7 दिन समाधि दिए थे, जहाँ लिए थे भाव लोग, उसी समय हमारे ऊपर सब लोग, जब भीड़ बढ़ी, लाखों लोग परिक्रमा किए, और जब भीड़ बढ़ी तो हमारे गुरुद्वारा को जब संदेश गया, उसी समय हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिए, हार्ड मतलब अपहरण करा लिए, दाढ़ी मोछ बनवा लिए, जीन्स पैंट पहना के, टी-शर्ट पहना के, इंजेक्शन जहर का लगा के, और एक कब्रिस्तान में फेंक दिए। 1 महीना 1.5 महीना के बाद में, 1.5 महीना पहले समाधि लिए और 1.5 महीना के बाद में ये कांड हो गया। और कांड का मेन मकसद ये रहा कि तत्काल इनका नीचा दिखाओ, इनका छीछा दे लेदर करो, नहीं समाज में बहुत उठ जाएंगे। भैया 1 महीना पहले कोई साधु संत आपके यहाँ आवे एरिया में ही समाधि ले, और 1.5 महीना बाद ऐसे पीटा जाए, तो एरिया के पब्लिक का समझियो का आप बताएं? यह कहीं ना कि आए रहे बाबा फंसावे सबका, और अब इनके अंदर कोनो अगर शक्ति होते तो ये हाल होते इनके। भाव यकीन नहीं करेंगे, आलू अगर सब्जी लाना होता था तो हम कई बार सोचते थे। जब आई ये परीक्षा होना शुरू हुआ, ये कांड होने के बाद में जो लोग साथ थे वो भी निकल गए, परिवार के साथ थे जो थे वो भी सब अपजस लगाना शुरू कर दिए। पंथ के लोग तो जिस तरीके से आपसे बता रहे विरोध करते थे, वो आजो कर रहे, मतलब कि तुम गलत हो, और कितना अपना गलत है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। तुम जिसमें भाई अब आपको फल फूल रहे हो तो करते रहिए। और 1.5 महीना के बाद में ये कांड होने के बाद में एक आदमी मेरे पास आने के लिए राजी नहीं था, जहां लाखों लोग पैर का पाऊ पैर धुल के अपने घर में लेके जाते थे, पैर छूने के लिए तरसते थे। जो लोग मिलने के लिए, पास में आने के लिए दूर से और हाथ जोड़ के खड़े होते थे, वो स्थिति ये हुई कि एक आदमी मेरे पास आने के लिए, आदमी तो दियो छोड़, जब खाने पीने की व्यवस्था नहीं रही तो कुकुर बिलार नहीं भटकत रहे। उस स्थिति में हमसे पूछो कि कैसे, तुम क्या किए? और उसके बाद में इतना नहीं रह गया, पहले 420, 506, 198 3 धारा लगा के पहले हमारे ऊपर मुकदमा दायर किया गया, और उसके बाद में ये कांड किया गया, और उसके बाद में 420 में 22 दिन जेलों चले गए। राजा हरिश्चंद्र, सेवरी, मीरा, प्रहलाद की आप कथा सुने होंगे, ये सब किए धरे बैठे। अब सन 2012 में यह अपहरण हुआ और 14 में जेल चले गए 420 वाले में। अच्छा, एक तो मारा जाए, कोई पीटा जाए, ये दशा हुए, जहर का इंजेक्शन लगावा जाए, सब कपड़ा उतार लिया जाए, सार दाढ़ी मोछ बना लिया जाए, और के बाद में 2 साल बाद जेलों चला जाए। अब क्यों समाज में साधु मानी? कोई कहा कि 1 करोड़ ले आए रहे, कोई कहा कि कौनो बहन बिटिया लेके भाग रहे, कोई कहा कुछ जौन कुछ और रहा वहां सब लीप पोत उठा। समझ रहे ना भैया? ये हवा में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन और जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रीत रोज आती नहीं। अपने को हम समझाए कि तुम काहे के लिए निकले हो, साधु हुए हो, काहे के लिए तुम्हारे पास साथ ये हुआ कांड।
तो उद्देश्य दो रहा, तुम यहाँ आए हो समाधि ले जन्मभूमि पे आश्रम बनाने के लिए, और सत्संग करने के लिए तुम निकले हो जंगल से, पंथ को छोड़े हो। और दो चीज अगर करके दिखा दोगे तो ये दुनिया एक दिन फिर छूट जाएगी। अगर ये दो चीजों से तुम लक्ष्य से भटक जाओगे तो अब दुनिया में तुम्हारा कहीं सम्मान नहीं रह रहा है। ये दो चीजें तुम करके दिखाओ। अगर मरना तो ऐसे भी है, अब हमारे पास क्या विकल्प बचा रहा है? या तो हम 4 ठो गाय पाल ले, थोड़ी सी अगर सब्जी लगाते, क्योंकि पंथ जब विरोध में आ गया, जिसके लाखों लोग विरोध में हों, और जहाँ डीएम एसपी सलामी ठोंकते हों, अवधेश मंत्री और आपके ये कौन से सांसद हैं, लल्लू सांसद, ये सब दरबार करते हों, या उस जगह पे आप विचार कीजिए कि हमारी क्या बिसात थी। लेकिन बाबू, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। आज ऐसा सब लोग फंसे कि सबको उनको जमानत कराना पड़ रहा। जिसकी बाग में थे वो, अब वही लोग मुकदमा उनके ऊपर करके सबको जमानत कराना पड़ा। बाबू, तुलसी यही जगह आए के बदला कहूं न जाए। और हम एकदम फ्री कर दे पिताजी से कि वो अपने 3 बार भेजे, कहे जाओ जो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा किए उसमें कह दो कि हम फांसी करा दें, और जो हमारे ऊपर किए हैं, दाढ़ी मूंछ बनाए हैं, हम भी उस एक रिपोर्ट कर दिए थे। अब गलती तो हो गई, अब समझे कि नहीं करना चाहिए थे, उसको भी माफ कर देना चाहिए। हम दोबारा भी बयान करने भी नहीं गए, उसमें भेजे कि उसमें सुलह कर ले, हम उसको सुलह कर दें, माफ कर दें, और जो हमारे ऊपर 420 का मुकदमा किए हैं उसमें जो हमको फांसी करा दें। और कोई वहां उस पंथ का आश्रम का कोई बात नहीं किया। हमारे पिताजी दरवाजे से वैसे लौट करके चले आए। फिर वहां के हंसों से ये आए हैं अंगद, ये अंगद बैठे देवरिया के हैं, इनके पिताजी का नाम तूफानी यादव, ये आज आए हैं देवरिया से, और इनके पिताजी को फिर भेजे। उनकी बात भी कोई नहीं सुने। एक सतप्रीत करके हैं, उनसे निवेदन किए कि जाके बात कर दो भैया, और हमारा मुकदमा हमारे में सुलह करा लो, उसमें हमको फांसी दिलाओ, ये हमारा वाला उठा दें। हम गुरु के ऊपर, आश्रम के ऊपर हम कोई ना लेकिन लगाएं, लेकिन कोई नहीं सुना। और आज जौने मुकदमा में फंसे हैं कि दौरत नाक रगड़े डारत है सब, क्योंकि बाबू उलट के ये कर्म तुम्हारे ऊपर ही आएगा। बाबू, हम क्या गलती कर रहे हैं आप लोग बता दीजिए। हम कोई गलती कहीं से करते हो, हम सजा चाहते हैं, हम आपसे सजा चाहते हैं, आप बताइए कि महाराज जी आपकी गलती। और इतना बड़ा कार्यक्रम कौन करेगा निःशुल्क? आल टोटल 1 रुपया मांगे नहीं, और इस कार्यक्रम के लिए हमारे ऊपर 420 का मुकदमा कि समाज को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, छल रहे हैं, इसलिए। और अपना सब जने बाद में 1 करोड़ 65 लाख रुपया और फिर चंदा इकट्ठा किया। और हमारे लिए बाबा पादे नमो नारायण चेला पादे धस सारे ना भैया, बाबा पादे नमो नारायण चेला पादे धस सारे। तो निर्बल होता, लेकिन निर्बल के बल राम। बाबू, साधना ना छोड़िए बाबू, मदद मिलेगी। अब देखिए वो दोनों पंछी गए, और आज आपसे क्या बता दें, सन 2011 में 11 दिसंबर को समाधि लिया, 18 को निकले, 18 से कथा शुरू हुई, और उसके बाद में 23 तक कथा हुई, 24 को भंडारा हुआ, और 12 से जोड़ो तो 12 दूना 24, 13वां साल चल रहा। दिमाग 2 साल का कोरोना लग गया, और 2 साल 1 साल जेल चले गए, 1 साल मतलब ये कांडे हो गया, 4 साल निकाल दिए 12 साल में भैया, तो 8 साल, और 8 साल में देखे चले का के न हो। 8 साल में चलो देखो चले तो कहाँ का हुआ। और बिना प्रयास इस मंच में बैठे, कहीं कोई इच्छा नहीं, आपके बीच से जाएंगे, मुस्करा के गए हैं, मुस्करा के जाएंगे। और यकीन ना हो तो इनमें से कोनो सामानों तो लोग आधा धई के देखो कि शिकायत आई तो कहो, कोई तार रख लिए थे कहूँ, तो कोई खंभा रख लिए थे, कोई जनरेटर बिगाड़ दिए थे, तो कोई साउंड फूंक दिए थे। जाता है सामान तो किसी से कहते नहीं, अपने पास से बनवाते हैं। गाओ, और मन का है करके देख लियो, ये नहीं भाषण देती मत से कुछ, मन का है माइक रख लियो, मन का है तुम्हारा साउंड रख लियो, जौन तुम्हारे हजम होत हुए खुला छूट, एको बार नहीं। और तुम्हारा औकात हुआ हमारे यहाँ आश्रम पर साइकिल खड़ी है, कहूँ नहीं एक ठू बंद हुआ तो देखो नींद का परत है रात भर। हाँ, हम भी जोड़े 2 लाख के सामान, और तुम चलो हमारे यहाँ 2000 के साइकिल बंधाए गए, हमारे गेट के सामने छोड़ के आए हो, और सोयो रात भर चैन से, तो जाना न हो, नींद परी का भैया। प्रत्यक्षम के प्रमाण, प्रत्यक्ष के प्रमाण देखो। बहुत सत्य में ये देखिए, अब दोनों पंछी क्या किए कि दोनों पंछी गए और कहे सूखना पड़ेगा, बिना सुखाए नहीं मानेंगे, ये पक्का समझ लो, सूखोगे
हाँ, समुद्र हंसा, कहा जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत सुखाने आए, जाओ सुखाओगे, बड़े सुखाने वाले आए। कहे ये खीस के आढ़ने से पता नहीं चलेगा, ये पक्का समझ लो तुमको सुखा डालेंगे या तो मर जाएगा। दोनों पंछी प्रण कर लिए, संकल्प ले लिए। व्रत का मतलब होता संकल्प लेना। बहुत संकल्प लेके बैठिए, पहले फाका नाका जीते, दूसरे दुविधा दूर करे से फेरा। फाका माने उपवास व्रत, पहले फाका नाका जीते, दूसरे दुविधा दूर करे से फेरा। तीसरे फाका त्रिकुटी तिरगुन नासे, चौथे चरण केवल पर डेरा। पचये 5 भूत को मारे, छठे छलबल छोड़ बखेड़ा। और कहे मोहन सतये सत्य पुरुष को भेटे, सोई गुरु है मेरा। सातवें दिन ये आसमान हिल जाएगा। घर के दलिद्र तो भागना दूर है, लक्ष्मी को आके आपके पैर पड़ना पड़ेगा। अगर 7 दिन का आपका संकल्प, नवरात्रि आपका सच्चा है, तो जो भी देवी देवता को चाहते हो उनको आना पड़ेगा। तुम्हारे बाबू चौखट में मस्तक टेकना पड़ेगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। लेकिन बाबू आप कैमरे की नजर में हो, सब देख रहा है। ऐसा काम करता कि खुदा नहीं जानता। रहो व्रत काटो बढ़िया मलाई, वो जानत है जितना तुम व्रत हमारा हम सब समझ रहे हैं ना भैया। जितना पूजा मन से लाग करत हो, सब समझत है कि कितनी तुम मन से पूजा करत। ये कथा जो हम सुना रहे हैं, कितनी इसमें ईमानदारी तो आप नहीं, वो देख रहा है। कितना हम आपको जो मक्कार आपके साथ करने आए वो सब देख रहा है। कितना आपको छल रहे हैं वो देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि आप हमारी मजदूरी या आप हमको कुछ देंगे। वो जब तक आप में बैठेगा नहीं तो अब तक आप कुछ दे नहीं सकते हैं। वो सब देख रहा है। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, अगर हम आपको कहीं से भी बहु बेवकूफ बना रहे तो वो देख रहा है। कितने कथावाचक आज कोई के कोई ठिकाना लाग रहा है। क्यों माँ राम का नचावत है, क्यों सीता का बना के नचावत, तब तक क्यों कन्हैयो नचावे लागत है, क्यों रुकमड़ियो तो मनई दूरे से देखत है, गात ठिकवाए हैं बाबा। इनका भाई दुई गांव का लयो बसी उछिंद कह रहे हैं गौना का। आज कथा में क्यों गिरावट आई, हर आदमी जाना कि नहीं जाना। सब आज आदमी होशियार होता जा रहा है कि ये कथा कराने से गांव हमारा और खराब हो जाएगा। और सत्य की जीत होती, ना हमारा हारमोनिया सही से बाजे, ना ढोल बाजे। और जब से तुम्हारे यहाँ से गए हैं लौट के तो कहा हम एको दिन बैठबो है, बैठे नहीं। और ये कथा का रोके के लिए कितनी ताकत लाग, और रुके वाली है ये नहीं। सत्य पर रहिए तो कैसे नहीं होगा। अब देखिए भाव, वो पंछी दोनों जुट गए और जुट गए, जाते थे समुद्र में, चोंच में पानी भरते थे, ले जाते थे, बड़ी दूर डालते थे। संकल्प ले लिए, हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा। जो हिम्मत वाले होते हैं आंधी तूफानों से टकराते हैं, फिर डरना क्या, तूफानों से तूफान बदलते रहते हैं। जो पक्के हैं इकरारों के तो इकरारों पर मिट जाते हैं, और जो बातों की बात बतानी है तो ऐलान बदलते रहते हैं। और ऐलान न बदलो। समस्या आई, ये गाड़ी ये हारमोनियम सिखाने के लिए आपसे 1 मिनट लेंगे आपका। जब निकलना हुआ जंगल से तो एक शर्मा जी, अक्सर ये जो कथिक लोग बजाते हैं इसको, तो हमारे गूंगे मऊ के बगल एक कथिकन पुरवा है, बड़े बुजुर्ग मूर्ति थे। वो शर्मा जी आते थे, लगभग 80-80 साल की उम्र रहती थी, तो आते परिक्रमा करते और फूल चढ़ाते, और उसके बाद में बैठते। तो हमसे जब ये हारमोनिया देखे तो कहे महाराज एक निवेदन है आपसे। तो हम कहीं बताओ। कहा ये हारमोनियम अगर सीख लेती हूँ, मैं सरगम अगर जान लेती हूँ ना, तो काज नहीं वो आपको उसका मतलब पड़ता है। तो हम कहेगी अरे महाराज हमका ईमान सीख पढ़ाओ, हमका ईमान ठेलो, अबे भजन भाव सब खराब हो गए, हम अब हारमोनिया बजावे लगे। कुछ नहीं महाराज, हमारे एक बात मान लो, 5 मिनट समय दो। आप ये जो है जंगल में अकेले रहते हैं, 5 मिनट के साथ समय दो बस। हमारा निवेदन मान लो, हमारो अंतिम समय है, 80 साल की उम्र है महाराज, कब चले जाई। तो एक गुण हमारा अगर आप में पड़ा रही तो हमको का कहूँ रहबे तो खुशी हुई। तो हम जब कई दिन समझाए, अब हम तो कहीं कोई भेज रहा है, क्या होने वाला है। तो ये 6 महीना 8 महीना पहले वो हमका हारमोनिया के सारे गामा सिखाए, और 6 महीना जैसे सिखाए, गाना वाना काटे सिखाइबे नहीं किए, वैसे बस हम निकल लिए। वो लड़का जो मोहित नहीं रहा। ये गाड़ी
पिछले साल 2-3 साल भय तो ये मनमा रहा कि गाड़ी अगर रखना है तो इनका अगर इनके बारे में चलावे कुछ न सीखा जाए तो ये कहाँ तक इनका अगर आश्रमों पर पिछाड़ना है अगाड़ना है तो अब इनका ठेल पिछाड़ो या क्यों का बलाओ तो इनका जानकारी जरूर करे चाहिए। तो एक आध बार हम कहे कि अगर ये गड़िया जो सीखे का चाहिए। अभी एक दिन पर्वतपुर पड़त है वही जगदीशपुर के पास गुंगन मऊ पास वही कार्यक्रम रहा, रात 12 बजा रहा। उधर से जब लौटे लागे बस उतर पड़ा हुआ, कैसा वही पर बैठो आप ना। आज 4-5 साल के बाद कहे कैसे आप बैठो ही पर स्टीयरिंग पकड़ो। हम कहे अरे चलो ठीक है, काल से शुरू हुई, अब हम काले शुरू कैसे हम अभी का बैठ चलाइबे नहीं करबे, आप आओ तो एक्सपीरियंस हमका मतलब है कुछ तो रहवे हुआ। अब हम लाए जब बैठे जैसे तो चलाए लाए हुआ तक कि वो क्लच पर गोड़ रख ले बस हम ले आए। तो कहीं कुछ किहन हम नहीं चलाए आप। अब 2 दिन जैसे सधाई तो उधर से कहीं की ले। अब जब अपना चला गवा तो अब ये जितना लोकल कार्यक्रम होते तो हमका क्यों बुलावे नहीं पड़ा। अगर एक हारमोनिया वाला आदमी में रखी हम तो कई रुपया ले भैया 500, ड्राइवर 300, कई रुपया बचाई थे। ऐसे ही फ्री कथा नहीं होते, करो तो ही फ्री कथा तो पता लागे। ये 500 हारमोनिया 300 ड्राइवर, या देखो कैसे अतना ठोके न तो ये आए कुर्ता पहन नहीं गाँव रहा जौन दसाई जौन जलुआ दिखाई थी तुमसे बताई थे रोजे संझा गांव के बाहर दिखाई थी तो ही मिलती। लेकिन तो इनके 2-3 इंजेक्शन या सीधे इकट्ठे दे दिए ना तो जितने कीड़ावर हैं वो सब खत्म हो गए। इसे जान के बिना चले छुट्टी नहीं है। मणिराम भैया के एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। तो जौन भगत जी का बताओ तो ना कोई नहीं पूछे वाला, जौन ढोल बजाओ थे कि का बताई, लेकिन अब उनका 200 रुपया डेली चाहिए। तो हम कहें हम सट्टा बांध के हम फ्री जाई और सट्टा बांध के ढोलकिया लेके जाई, हम कतई लेके जा नहीं सके। अब हम तोहरे लिए कंगाल हो जाई, तोहरे लिए भीख मंगा हो जाई, तो हम रुपया के लिए हम बांध के लेके जावे ना। अगर फ्री चले हो तो चलो जो मिल जाए तुम्हारा भाग्य। नहीं हम पहले कैसे आप बताओ कैसे हम लेके जाई, कैसे अब सट्टा बांध के हम कैसे ले ना मिले कहूँ तो क्या करवे दादा। लेकिन बाबू अपने आप सब हो रहा देखिए, फिर वही चलिए बाबू ले जाती थी पंछी, चलिए भगवान का काम करिए तो सब अपने आप कराएंगे। हारमोनियम के बारे में कुछ बताए, गाड़ी के बारे में कुछ बताए। ये जो साउंड है ना ये अभी तो मंच से जाते हैं उतर के तो शोभा नहीं देता है। नूरी दरियाबाद में साउंड सर्विस वाले बहुत भयंकर साउंड सर्विस रखे हैं। तो कहीं कुछ हिम्मत जान लियो आप, हेलो किया करते होगे बस 2-4 बात मैं बता दी हम कहीं यहाँ कह लिया करो बस 2 मिनट में सेट हो जाए। जैसे जाओ करो मंच पर बैठक पहले जान लिया करो, आप कोई का खोजने नहीं, अपने आप ऐसे मेरे बाबू अपने आप और प्रेरक रघुवंश विभूषण हृदय को पीड़ा देने वाला स्वयं परमात्मा जब अपना काम कराना होता तो स्वयं देता। आप देखिए क्या हो रहा है। वो पंछी दोनों पंछी जाते और भरते पानी बड़ी दूर लेके जाते छोड़ते। चलो तो संकल्प करके तो देखो भगवान की ऐसी की तैसी नाई है तो उन्हों तो नाक कटी, हमारे तो हर नाक कटी। उनके काम करा जाते तो आज मैं हरिषे अस्त्र गाई हूँ। कसम खा लिए थे भीष्म पितामह की कैसे तुम अस्त्र होगी। यही कहे थे कि एक तरफ हमारी सेना रहेगी और एक तरफ हम अकेले निहत्था रहेंगे। जब आमने सामने भीष्म हुए कहे प्रभु आज होशियार हो जाना और संकल्प लेके हम आए कि आज आपको अस्त्र उठाना पड़ा। काहे नहीं, काहे उठा लिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा है और कह दिए कि संकल्प ले लिए कि उठाएंगे। और इतना भयंकर युद्ध किए, इतना भयंकर युद्ध किए कि त्राहिमाम हो गया। लोग उतर के दौड़े चक्र लेके रथ छोड़ के और दौड़े भीष्म पितामह की तरफ कृष्ण जी और कहे बस पितामह तत्काल रख दिए अपना धनुष बाण, कहे बस हो गया। यही तो हमको चाहिए था। भाऊ एक बार दृढ़ संकल्प कीजिए, कैसे तुम नहीं मानोगे। ये हिम्मत तो बना के देखो। मेरी पूजा में अगर शक्ति होगी तो मेरा काम तुमको करना पड़ेगा। ये दृढ़ संकल्प होगा। हारमिलती के लिए पूजा, हारमिलती के लिए माला, फार्मेलिटी के लिए मंदिर, ये फार्मेलिटी से काम नहीं चलेगा। वो सब देख रहा है। इसके सुबह मत कतई मत रहना कि वो देख नहीं रहा। अब देखिए दोनों पंछी जिनकी कोई शक्ति नहीं, इस धरती पे कोई वैल्यू नहीं जिन पंछियों का, वो समुद्र सुखवाए बैठे जाते थे। पंछी जाते थे और पानी भरते थे चोंच में, ले जाके बड़ी दूर छोड़ते थे।
एक दिन बीता, दूसरा दिन जैसे बीता तो पंछी असहाय होने लगे। पंछी की कितनी शक्ति होती है, रात भर उड़े दिन भर उड़े तो कितनी शक्ति होगी। अब लग रहा था, अगस्त मुनि देख रहे थे दूर से बैठ करके, लगा कि अब ये पंछी मर जाएंगे और किसी को अब धर्म पर विश्वास नहीं रह जाएगा। अब इसी समय इसी से धर्म नष्ट हो जाएगा। उठे दोनों अगस्त मुनि उठे, अपना कमंडल लिए और पहुंच गए जाकर के समुद्र के पास, निवेदन किए एक बार सूख जाओ। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में पेड़ा देने वाला स्वयं परमात्मा होता है। जैसी हो भवतव्यता तैसी मिले सहाय, और आप ना आवे ताहे पर ताहे तहाँ ले जाए। वो बैठ करके, और जैसे आपके पास बीमारी आएगी और अगर आप प्रेमी हैं, धर्म से जुड़े हैं, ऐसा कोई ना कोई बैठ करके किसी न किसी से मिला देगा कि आपका रोग छूमंतर हो जाएगा। कचहरी अगर गए हैं, कयाम आपका बनता नहीं, आप धर्म को साथ में रखिए, ऐसा कोई भगवान आपको वकील मिल जाएगा कि आपका केस छूमंतर कर देगा। और आप जाके करके देख लीजिए। और ये सब मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, बहुत 420 के हम फाइली। एक राम अवतार मौर्य, हमारे साथ 16 लोग कार्यक्रम जो कराए थे उस पीरियड में 16 लोगों का नाम FIR हो गया कि ये गिरोह जो है ठग रहा, छल रहा। 16 लोगों का नाम 420 में पड़ा। जो कथा कराया था उनके यहाँ पोस्टर बैनर सब ले जाके FIR हो गई। 16 लोगों के में 14 लोगों का तो नाम जो है विवेचना करने वाला जो दरोगा था निकाल दिया। लेकिन हमको बुलाया कि महाराज जी बड़ा हमारे ऊपर प्रेशर है, बड़ी दबाव, तो इसलिए आपको हो और हम इन राम अवतार मौर्य को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपके जो पंथ वाले लोग हैं वो बड़ा दबाव बनाए हैं। और दया ऐसी हुई कि हमारे फाइली बना दिए राम अवतार मौर्य को। हम जब जेल से निकले तो एक बार गए हैं सिर्फ कचहरी दस्तखत करने के लिए, और दोबारा तब से आजो तक हमारी हाजिरी माफी लगती है। वही राम अवतार मौर्य बेचारे आते हैं और तारीख लेके चले जाते हैं। और अगर फाइली ना होती भैया, उनका नाम ना होता तो क्या होता है, समझ रहे हैं ना भैया। दया आई है। अगर ये एको आदमी का नाम नहीं मुकदमा में पड़ता तो हमारा तो तरवा खिया जाता। सन 2012 से अब तक जाते जाते प्रभु साथ में जोड़ दिए। और हम 22 दिन रहे। जब वो गए बेल कराने के लिए तो मुस्कराया। CGM कहा राम अवतार मौर्य हो, महाराज वाले केस में हो? कहे जी, कहे 22 दिन रहे महाराज जी जेल में। हकीकत ये है तुम लोग 420 के मुलजिम नहीं हो, लेकिन अब हमारे कहने पर एक रात के लिए चले जाओ, क्योंकि इसी में एक मुलजिम 22 दिन रहा है तो हमारी कलम न फंसे। ऐसे राम अवतार मौर्य से कहा। और तुम लोग निर्दोष हो ये मैं जान रहा हूँ, और एक रात के लिए मेरे कहने से चले जाओ। सुबह आपकी बेल ने दी, सवेरे वैसे बेल ने दिया। आओ करके देखो, वो स्वयं आपके लिए सारथी बन के खड़ा करेगा। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय में पेड़ा दिया परमात्मा ने। अगस्त मुनि उठ करके गए और हाथ जोड़ के खड़े हुए, समुद्र के सामने हाथ जोड़े, कहे एक बार सूख जाओ, ये मेरा आपसे निवेदन है, एक बार सूख जाओ। ये असहाय हैं पंछी, मर जाएंगे। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि संत हृदय नौ नीत समाना, संत हृदय नौ नीत समाना, संत हृदय नौ नीत समाना, काहे कभी पर काहे न जाना, काहे कभी पर काहे न जाना। संतों का हृदय जो है मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, और कहें कभी पर कहे न जाना। और संत दया मांगना नहीं पड़ता है बाबू। अगर संत मिल जाएं तो निवेदन हमारा हाथ जोड़ के है, उनसे जुड़े रहो सेवा में, कभी न कभी उनके दर्शन में, उनसे मुलाकात। तुम दुनिया के लोग हो, बहुत नातेदारी रिश्तेदारी हित में सबसे प्रेम लगाए हो। अगर कोई ऐसा मिल जाए, सिर्फ गधी की पीठ है गृहस्थी,
गधे के पीठ पे 10 लादी लदी है तो एक लादी और लाद दीजिए तो गधा लेके चला जाएगा। उसी तरीके से गृहस्थ आश्रम में गधे की पीठ है गृहस्थी। इसमें बहुत और कपड़ा साल में खरीदते हो, एक ठू चला कोई साधु संत से प्रेम कर लो, उसको भी शादी विवाह में चला गया, उससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जहाँ 50,000 का कपड़ा खरीदा गया तो 200 में कुछ आप पे ना बिगड़ी। जहाँ घर बाओ कई गांव के लोग भोजन किए तो एक ठू भोजन हो सके तो कबो साधुओं संत को करा दो और थोड़ा सा रिश्ता जोड़े रहो। और समय समय पे जैसे गाय पाले हो तो समय पे वो दूध आपको दे देती है। खेती करते हो समय पे अनाज मिल जाता। किसी नेता से परिचय बनाए हो तो समय पे वो आपका फोन कर देता। किसी अधिकारी से परिचय है तो समय पे कहीं ना कहीं आपका सिफारिश कर देता। वैसे कहीं अगर कोई मिल जाए प्रेमी नेमी तो वह उससे रिश्ता बनाए रहो। समय पे दया आपके ऊपर मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप से दया हो जाएगी। ये मांगने वाली चीज है ही नहीं मेरे भैया, क्योंकि संत इसीलिए आते हैं दूसरे के लिए। अब देखिए क्या हुआ, गए अगस्त मुनि उठ करके गए और कहे एक बार मेरे कहने से सूख जाओ। कहा एक बार मेरे कहने से सूख जाओ। और हम नहीं चाहते हैं कि आप सूखो, लेकिन मेरे कहने से एक बार सूख जाओ। समाना कहे कभी पर कहे न जाना। कहे एक बार मेरे कहने से सूख जाओ, लेकिन जब अहंकार होता है तो मानने की क्षमता खत्म हो जाती है। हम ये दुनिया हम अपने से सबको छोटे देखते हैं, इसमें आप हमसे महान हो। जो लोग ये आपको लगता होगा कि महाराज जी बात काट देते, लेकिन जब आपको जानकारी नहीं है या महाराज जी के सामने बोला जाए तो डांट देंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। वो वाणी में जब ओज होगा, शक्ति होगी, जब अपने यहाँ सामर्थ्य शक्तिशाली होगा तो आपको लगेगा कि इनके सामने यही तेज का प्रभाव सूर्य होता है, निकलता आप उसमें आंख नहीं लगा सकते हो। और तेज जब होगा और शक्ति जब होगी तो उसमें आंख नहीं लग सकती, उसमें बात नहीं लग सकती है, उसके सामने आपकी वाणी निकल नहीं सकती है। ये तेज का प्रभाव है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम आपको दबा रहे हैं, कि सता रहे हैं, कि डांट रहे हैं। वो आपकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। आपकी शक्ति अभी शक्ति से मेल नहीं कर रही है। अब आप कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, और अगर प्रश्न है तो कोई शक्ति ही नहीं है। और प्रश्न सत्य में अगर प्रश्न है तो सत्य है ये नहीं। प्रश्न के सत्य के सामने जाने के बाद में सारे प्रश्न खत्म हो जाना चाहिए। और अगर प्रश्न उठता है तो सत्य नहीं है, इसमें किसी के मन में कोई भ्रम रह ही नहीं जाएगा। सत्य में कहीं भ्रम नहीं। ये क्या हिया के उठो तो मन अब्बे कल्पना कराई, लेकिन हिया तुमका बोले नहीं जगाना है, क्योंकि मन के ऊपर के शब्द हैं, ये सत्य शब्द हैं, इसमें कहीं लेकिन है ही नहीं। अब देखिए गए अगस्त मुनि और निवेदन के एक मेरे कहने से। वो अपने से बड़ा अगर कोई निवेदन करता है तो वो अहंकार ना बढ़ावे। ये जीवन में याद रखिए, कोई अगर आपसे निवेदन करता है तो वो निवेदन अगर करता है तो आपको बड़ा मान करके निवेदन करता है। वहाँ अहंकार बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो हाथ जोड़ दिया, आपके सामने खीस काट दिया, छोटा बन गया, तो अहंकार अब ना बढ़ाओ। उस योग के आपको परमात्मा ने बनाया है जो आपके सामने वो गिड़गिड़ा रहा, और उसमें अपना उसमें कहीं महानता मत लाओ कि हम बड़े महान थे, आज आए रहे सरो गिड़गिड़ात रहे। अंगद को भगवान राम पहले भेजे थे कि चले जाओ एक बार संधि के लिए। अंगद को एक बार पहले भगवान राम जैसे सेना पहुंची तो संधि के लिए भगवान भेजे अंगद को कि जाओ और रावण से कह दो कि हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं, हम यहीं से वापस लेके सेना चले जाएंगे। हमारा मात्र एक उद्देश्य है, सीता को खोने का उद्देश्य नहीं, पाने का उद्देश्य है। इसलिए हम यहाँ चढ़ाई किए हैं। हम तुमसे कतई नहीं लड़ेंगे। मेरा कहीं शास्त्र नहीं कहता है, मेरा कहीं भी धर्म ये नहीं कहता है कि आपसे मैं लड़ाई करूं। हम यहीं से लौट के चले जाएंगे। अंगद से कहे जाओ एक बार हमारा भी, हमारी प्रार्थना, हमारा निवेदन उन तक हमारा संदेश पहुंचा दो। लेकिन रावण को जब अहंकार था, रावण एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। कहा ये जो कीट पतंगे के तरीके से चलने वाले साधारण मनुष्य, वो मुझे संदेश भेजे, मैं मान सकता हूँ, मैं सीता को लौटा सकता हूँ, जाके बता दो उससे कि आया है लड़ने तो क्यों कायरों की भांति पीठ दिखा के जा रहा है।
और जब पतन की समय आएगा तो हमारे अंदर मानने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जैसे मंदोदरी में जाना कि रावण सीता को लेके आ गए, सबसे पहले मंदोदरी ने विरोध किया, हे नाथ अब लंका का विनाश तय है, ये दुर्दशा होगी तुम्हारी भी, सीता को वापस कर दो, इसी में भलाई। लेकिन रावण नहीं माना। जब विनाश का समय आएगा बाबू तो ये कान बंद हो जाएंगे अच्छी चीजों से, ये आंखें बंद हो जाएंगे, ये हाथ प्रणाम में लग नहीं सकते, और करें कुनीत ताहे डर नाही, ये गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं कि करें कुनीत ताहे डर नाही, और ये जइहें थोड़े दिन माही। बहुत जल्दी जब विनाश का समय आना होगा तो वह मानने की क्षमता खत्म हो जाएगी। बेटा अगर आपका आगे बढ़ना है तो वो हर बात आपकी राय से चलेगा, और अगर पत्नी को सुख पाना है घर में तो पत्नी पति और पत्नी में बस सुमति पैदा करेगी। बात मानने की क्षमता अगर पति और पत्नी में हो वही घर स्वर्ग है। पुत्र पिता पुत्र में अगर मानने की, इससे गुरु शिष्य में अगर एक दूसरे के मानने की क्षमता है, वही परिवार, वही जीवन, वही स्थान, वही घर, वह स्वर्ग है। जैसे रावण के नाना जाने कि सीता को लेके आए, मंदोदरी मना किया, नहीं माना रावण, तो आए से रावण के नाना वो भी कहे, निवेदन किए कि नाती वापस कर दो, नहीं अब लंका का विनाश तय है, कतई अच्छा नहीं। रावण नहीं माना। जैसे भीषण सुने, भीषण गए और कहे भैया ये तुम क्या कर दिए, भगवान से दुश्मनी करोगे, कहीं भला हो सकता है। रावण नहीं माना। और उसके बाद जब कुंभकर्ण को जगाया गया और कुंभकर्ण गया तो कहा हम तो मरने के लिए जा रहे हैं, अगर आज्ञा है आपकी तो जरूर हम जाएंगे, खानदान परिवार और इस लंका की तरफ से लड़ना। लेकिन एकदम निश्चित समझ लो कि निश्चित है कि विनाश होगा। अगर सीता को ऐसा अनैतिक काम तुमने कर दिया है तो अब निश्चित है भलाई इसी में अभी भी है, जो मरे वो मरे, और भलाई इसी में है कि सीता को वापस कर दो। रावण नहीं माना। मानने की क्षमता अगर हमारी कम हो रही, और रामायण लिखी गई है तो मानने के लिए, कबीर साहब लिखे हैं तो मानने के लिए, और जो हम याद किए हैं, अध्ययन किए हैं, वो हमको मनाने के लिए आपको नहीं हम आए हैं। हम तो ये संदेश महापुरुषों की वाणी है उस योग्य बनाए हैं, आपके सामने रख रहे हैं, और उसको हम स्वयं ना माने और उसको हम स्वयं फॉलो ना करें, हम आचरण में ना लाएं तो ये भेष हमको कभी लाभ नहीं दे सकता। वो शब्द हम अपने लिए याद किए तो अपने मानने के लिए आओ। और अगर मानने की क्षमता आपकी बेटी में, आपके बेटा में, आपके पत्नी में, आप में, हम में, इष्ट मित्र में, उसके लक्षण देखो। मानने की क्षमता जहां तक आवाज जा रही, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, जानने की क्षमता ना बढ़ाओ। बहुत कुछ जाने बैठे हो, चोरी करने से पाप बढ़ेगा, मक्कारी करने से अहित होगा, किसी से ईर्षा नफरत करने से बहुत गलती होगी, बीड़ी पीने से, सुरती खाने से, गुटखा खाने से नुकसान होता है, घूमना नहीं चाहिए, थोड़ी देर बैठ के भजन करना चाहिए, ये जीवन अगर मिला है कुछ अच्छा करना चाहिए। ये सब कुछ जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन मानने की क्षमता नहीं है। यहाँ से कहो भाई सुरती छोड़ के जाओ, खूब किटकिटाएगे कि छोड़ो यार, न जावे न खावे, लेकिन अब संझा सुबेरे लोग शुरू करी, संझा सुबेरे खा ले तो दोपहर में खावे, लेकिन फिर खात औरों को खवावे लगे। मानने की क्षमता, मानने की क्षमता बढ़ाओ। तो अब हम तो कुछ कहावे ना भैया, क्या करेगा। दोबारा हमारे मिश्रा जी, शिव कुमार मिश्रा जी दोबारा कार्यक्रम कराए, उनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। मिश्रा लेके जी के लिए धन्यवाद है। आओ मिश्रा जी, मैं तोहार आयु जाई, कम से कम जो लोग वीडियो देखेंगे तो कहीं कौन पावन पवित्र मूर्ति है, तो दोबारा कथा जो हो रही है उधर के मुँह खड़े, हाँ दोबारा ही कथा हो रही है, तो अकेला कुछ हमका दान पुण्य करबो, तो अकेला तो कुछ नहीं मांगे, वैसे चले गए, तो अकेला कुछ देवो हमका, जौन बताइए भैया, कहा था जौन बताओ तो हम दे दे आए, तो एक आश्रम में रखो,
तो देवो न लेकिन आश्रमों की रही यहाँ आश्रम बनाई तो ठीक रही, कस रही हैं? अरे भाई मिले उले आवा जावो नहीं बनाएंगे, इसलिए चूतिया बनाए। अच्छा हैं? तुम्हारे सबके लायक जोन हुई सहयोग। चलो तो कुछ देवो। तो हमार मन कहा था यही अकेला ही भंडारा में यह गुटकवा छोड़ दिए है, दे दी हमका ये हमारे साथे दान चला जाए ना हो। हमार फारे फार फाके रहा थे, एक चीज दाने हो जाए का करे का है, ठीक रही। देखा तो कहा था दे दी भाई, का करेंगे जाऊँ कहा कस रही। तुम दो सब नहीं बता दियो, छोड़ दिए, ठीक रही कि गड़बड़ रही? बहुत बढ़िया। इधरो सपोर्ट भैया, तुम सभी ने कहा चीज छोड़े कि ना छोड़े। अरे यार हमार बात न मानो तो गाँव राम बात भैया मान लीजिए। दादी तो कहा थी कि जे खात हो सभे छोड़ दे गुरुजी। आगा पीछा जो करे ताकर काम नसाए, और मोहन मर्द वही सराहिए जो कूद झड़ाका जाए। अगर मर्द हुए जो जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रित रोज आती नहीं, तो का बात बनायो। या तो कहो कि नहीं महाराज जी का ना कहो, हाँ भाई और हम खाई तो हम तुम्हारे लड़कों का आशीर्वाद देते, वो खाए न थे वो खाए, और या तो यही पर से यही भंडारा है। जैसे मान ली मन ही कहे लगे तो नहीं मन कहा लगे तो समझा से मेरे खा ली होगा। सुरती पकड़ लिया कहीं चूतिया नंबर 10 और ट्रेन छोड़ के पकड़े बस, तो उमा बाईपास निकाल ना हो बहुत जने कुल करे लागल, तो ऐसा तो नहीं कि बाईपास को निकाल नहीं। मारा मतलब सतगुरु दाया देते हैं आशिक को वरदान, और मोहन बांधा पोड़ के जब जहुलित घट में प्राण, तो बांधो तो मजबूती से पकड़ो बांधो नहीं। जो ना भाई जो तुम्हारे गुरु हुए या चेला हुए सवेरे जुटियाँ तो कहा का आपसे महाराज ई का नहीं कह रहा है, ई का ले लियो तो तुम काल से बीड़ीन किए लागो दादा ई का छोड़ के हुई ना आपको दौड़ो, तो इसे नहीं जो पकड़े हो वही पकड़े रहो भैया हैं। क्या कहा तुम समझे नहीं? चलो ठीक है भाई, वो हम ठेकेदार नहीं हैं और ये नहीं छोड़ दिए, बड़ी बात है। अब सबका कहा लागो काज निकाका हुए लागे, तो हाँ तो तुम्हारा पक्का है नहीं, हिम्मत है। तो चलो इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। गुटखा छोड़ देनी है, दान कर देना है। तुलसी यही जगह आए के बात बाप है एक, और जिनके बात अनेक है तिनके बाप अनेक। तो गुटखा न खाए पाए न जानो बापो अनेक हो। तो कोनो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। एक चीज़ अगर हमारा नफा हो गुटखा भरे का, अगर तुम अगर एक ठू गोल्लक ले लो गुटखा भरे का डेली डालो, तो अगले साल देखो कोई से तुमका कुछ कहा न पड़ी, वही तुम्हारा भंडारा हो जाए, वही में कार्यक्रम हो जाए, वही विदाई हो जाए। का गलत कहन का भैया, एक दो गोल्लक रह ले लगभग 50 रुपये तो खान जा तुम। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे पंडित जी के लिए। एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। जो हमसे सबसे आपसे मिलाने वाले यही है, मीडिएटर हैं। और इस मोबाइल पे हमको छाने ना जाने कितने महाराज, ना जाने कितने महात्मा, ना जाने कितने कथावाचक, ना जाने कितना रोचक भयानक सब बोलने वाले हैं, लेकिन ये पता नहीं मोबाइल में कितना हमका छाने कि हम इनका घटाएंगे। ये मोबाइल से छान के यहाँ तक
खोज के मोबाइल से हमको आप सबके बीच तक पहुंचाए, मिलाए। इनके लिए एक बार जोरदार ताली स्वागत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आज इसे सभी जान लियो गुटखा छोड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए गुटखा खात मिल ही जाए तो उनका सबका तो का हुआ। हाँ तो आवा सामने तो चलो चलो बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद।